मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। बच्चों, आप लोगों ने जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया है, आप सबको एक पीडीएफ फ्री में मिली गई है। आपको ग्रुप में मिल गई होगी वो पीडीएफ। अगर नहीं मिली है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसने मैंने बच्चों क्या किया है, नंबर सिस्टम के जितने भी अच्छे सवाल बन सकते हैं, संख्या पद्धति के जितने भी अच्छे सवाल बन सकते हैं, मैंने उसके सारे टाइप उसमें लिखे हुए हैं, सोल्यूशन सहित लिखे हैं, क्वेश्चन भी लिखे हैं, उनका हल भी लिखा है। आप उसको देखिएगा। बच्चों, जो मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ वो बुक कौन सी है? ये आर एस अग्रवाल है। और आर एस अग्रवाल ये नवीन गणित है, ठीक है। आपके पास बुक अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो आप इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर नहीं ले और भी ले सकते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। जो कल वीडियो आएगा उसमें आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं नंबर सिस्टम के, बहुत आसान सवाल हैं। मैंने आपको 3 वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। आप इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप क्या करिए, अपने वीडियो में ही जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, कौन कौन से नंबर आपको नहीं आ रहे हैं वो नंबर मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बुक आपको ये पूरी पढ़ाऊँगा, इसी क्रम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज की जो क्लास है वो नंबर सिस्टम की है, और इसमें जो एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन दिए मैं सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बुक आराम से निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए। और बुक ये है, इसमें एक्सरसाइज बी में 21 सवाल दिए गए हैं। मैं आपको 21 नहीं 25 सवाल दिए गए हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल बोला है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है, इनके वर्गों का जो योग है वो 34 है, संख्या ज्ञात करें। अच्छा बच्चों, ये बताइए, एक संख्या को 4 से भाग दिया और उसने बोला शेषफल, माना ये शेषफल x है और ये y है, तो शेषफल और भागफल का जो योग है वो 8 है, और जो वर्गों का अंतर है, इनके वर्गों का योग ये 34 है। पूछा है संख्या क्या है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए रिमाइंडर जो है ये 4 या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 से कम होगा। 4 से कम होगा, जैसे हमने 3 माना तो इसको हमने 5 माना, इसको 3 माना, इसको 5 माना, तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 25 और 9 कितना हुआ 34। ये आपका सेटिस्फाई हो गया। क्वेश्चन ने बोला है दोनों के वर्गों का योग 34, तो इससे क्या हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है जितनी बार भाग गया वो 5 है, जो रिमाइंडर मिला वो 3 है, तो 5 चौको 20, 3 23, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 23। 5 चौको 20, 3 23। तो आपने पढ़ा होगा, अगर ये नंबर आपको निकालना है इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 4 पंचे 20 और 3 कितना हुआ 23। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोला गया है एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6। एक 3 अंकों की बनी संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है 6, तो इसके अंकों का योग 6 है। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है तो मूल संख्या क्या है। तो बच्चों सवाल को समझिए। सबसे पहला पॉइंट ये सीखिए, एक 3 डिजिट नंबर x y z, इसकी प्लेस वैल्यू z है, इसकी प्लेस वैल्यू 100y है, इसकी प्लेस वैल्यू 10y है, और ये 100x है। तो संख्या क्या हुई 100x 10y प्लस z। इसके स्थानों को पलट दें, z, y और x, इसका स्थानीय मान x, इसका स्थानीय मान y, इसका स्थानीय मान 100z। आपने क्या किया, जब इसका अंतर लिया तो कितना मिलेगा 99x, ये कट जाएगा, माइनस का 99z, 99 कॉमन हुआ x माइनस z। तो यहाँ पर एक ये भी पॉइंट बनता है। पॉइंट क्या बना, एक 3 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 99 से कटता है। अब सवाल ये था, एक 3 अंकों की संख्या में 198 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाते हैं, उसके अंक क्या होते हैं पलट जाते हैं।
तो ये क्या हुआ 99x माइनस जेड, इन दोनों का जो अंतर है 99x माइनस जेड बराबर 198, तो x माइनस जेड का मान कितना हुआ 2। तो क्या हुआ पहले और तीसरे स्थान का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 2। अब उसने बोला क्या था कि इसका जो मान है इन दोनों के औसत के बराबर है, तो जैसे हमने इसको 2 माना या इसको हमने कुछ भी माना, योग 6 है, इसका डिफरेंस क्या है 2 है, ठीक है। तो जैसे आपने इसे 1 लिखा, इसे 3 लिखा, तो 3 और 1 का औसत अंतर 2 का है ना, तो 1 और 3 का औसत कितना होगा 2। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 का योग भी 6 हुआ, और जो 20 वाला इसका जो y का मान है इन दोनों के औसत के बराबर हुआ। 1 और 3 का औसत क्या होता है 2। अगर बोला मूल संख्या क्या है 123 है, आप इसमें 198 जोड़ेंगे तो इसके अंक पलट भी रहे हैं, तो मूल संख्या 123, प्राप्त संख्या 321 मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पहले इस पॉइंट को समझिएगा, फिर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की 4 गुनी है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते और 9 विद्यार्थी अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2:1 होता। कुल कितने परीक्षार्थी थे? देखिए पहले उसने क्या बोला है, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की कितनी गुनी है 4 गुनी। तो ये हमने 4, ये 1 या इसको माना x, तो ये हो गया 4x, x और 4x, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तो 4x और x कुल कितना हुआ 5x। कुल विद्यार्थी 35 कम होते तो ये टोटल नए विद्यार्थी आ गए, और 9 विद्यार्थी ज़्यादा फेल होते तो पहले से 9 ज़्यादा फेल होते। तो देखिए ये टोटल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट्स हैं, में आपने घटा लिए फेल वाले, तो कुल में घटाए फेल वाले तो कौन से बचे पास वाले। तो कितना मिला 5x में से x गया 4x, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये जुड़ गया माइनस का 44। तो टोटल में घटाए फेल वाले तो बचे कौन से पास वाले, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि पास और फेल का रेशियो 2:1 होता है। कितना होता 2:1, 2:1। तो ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 1। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 4x माइनस 44, और ये कितना हुआ 2x प्लस 18। तो कितना मिला, ये आपको मिला 2x बराबर 62, तो x का मान 31। टोटल विद्यार्थी तो 5x था, 5x का मान 31, तो आंसर 155। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 155। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं तो 2018 के मेंस में आपकी किरण की किताब में लास्ट साइड में ऐसे 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, और ये सब 2018 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। कह रहा है कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के खड़े हों तो 6 लड़के बच जाते हैं, प्रत्येक में 10 खड़े हों तो 8 बच जाते हैं, 12 खड़े हों तो 10 बच जाते हैं, लेकिन 14 खड़े हों तो कोई भी लड़का शेष नहीं बचता। न्यूनतम संख्या क्या है? तो बच्चों एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपसे बोला जाए कि वह संख्या क्या है, कि क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन से आसान होता है, लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है वो बहुत समझदार है। वो क्या करता है कि बताइए ऐसे स्कूल में जो विद्यार्थी हैं उनके अंकों का योग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में संख्या ना पूछ के वो बोलेगा जो विद्यार्थी हैं उनका उस संख्या का इकाई का मान क्या है, उस संख्या का दहाई का मान क्या है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है, उस संख्याओं का गुणनफल क्या है। अगर संख्या बोला होगा तो क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, संख्या नहीं बोला होगा तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसलिए मैं क्वेश्चन का बेसिक सिखा रहा हूँ कैसे आपको करना होता है, पहले आप ये सीखिए। देखिए 8 की पंक्ति में खड़ा करते हैं 6, 10 की पंक्ति में खड़ा करते हैं 8, 12 की पंक्ति में खड़ा करते हैं 10।
8, 10, 12 का एलसीएम 8, 10, 12 का एलसीएम 120। तो आप लोग एलसीएम तो निकाल लेते हैं ना। 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा 120। सबके बीच का अंतर कितना है 2। सबके बीच का अंतर 2 हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन के लिखा और के का मान हमें ऐसा चाहिए होता है जिसको रखने पर नंबर 14 से कट जाए, क्योंकि सवाल ने बोला है कि 14 में रखने पर एक पंक्ति में 14 खड़े तो कोई भी विद्यार्थी ना बचे। तो अब करने का मेथड क्या है, आप इसे 14 से भाग दे दें। 120 को 14 से भाग दें तो 14 अट्ठे 112, 112 कटा तो कितना बचा 8 के -2 बराबर 14 का गुलज होगा। क्यों, उसने बोला है ना कि 14 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। वो गुलज होगा जिसमें 2 जोड़ने पर 8 से कट जाए। तो 14 एक पहला नंबर ऐसा है जिसमें आपने 2 जोड़ा तो 16 मिला और 16 8 से कटा तो के का मान कितना हुआ 2। तो यह आपका के का मान निकलना आ गया 2। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और देखिएगा, फिर भी नहीं आया है तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको सिखाऊंगा आगे। के का मान आपने 2 यहाँ पे रखा तो 120 गुणे 2 240 में 2 कम किया तो 238 आपके क्वेश्चन का आंसर है 238। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। ये क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत सारे मेथड हैं, तो मैं आपको जो अभी वो समझा रहा हूँ जैसा आप एग्जाम में कर सकते हैं। इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अभी आप आगे हमसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, अभी ये शुरुआत है अपन लोगों की पढ़ने की। कह रहा है एक परीक्षा है जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलते हैं तथा प्रश्न गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने सभी 100 प्रश्नों को हल किया हो और उसे कुल 80 अंक मिले हों तो उसने कितने उत्तर सही दिए, कितने प्रश्न सही किए। अच्छा ये बताइए, अगर ये 100 प्रश्न सारे सही होते तो उसे 200 नंबर मिलते और ये 100 प्रश्न सारे गलत होते तो उसे 100 नंबर माइनस के मिलते। उसे जो नंबर मिले हैं वो 80 मिले हैं। इसके बीच का अंतर जो है वो 120 है, इसके बीच का अंतर जो है वो 180 है। 60 से काटा तो 3 और 2। अगर बोला जाए कि सही और गलत प्रश्नों का अनुपात तो 3 और 2, गलत और सही प्रश्नों का अनुपात 2 और 3। अच्छा 2 3 कितना हुआ 5, 5 का मान 100 तो 1 का मान 20, 1 का मान 20 तो 3 का मान 60 और 2 का मान 40। कितने प्रश्न सही किए 60, कितने गलत किए 40। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप लोग ऐसे क्वेश्चन इस तरह कर पाओगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक संख्या को 713 से भाग देने पर 115 शेष बचता है। इस संख्या को 31 से भाग दें तो शेष क्या है। एक संख्या को 713 से भाग देने पर 115 शेष बचता है। इस संख्या को 31 से भाग दें तो शेष क्या है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसे आपको जितने भी सवाल जो आपकी बुक में दिए होंगे वो सारे ये सवाल होते हैं कि पहले जिससे भाग दिया होगा अगली बार जिससे भाग दे रहा होगा। 99.9% आपके एग्ज़ाम में जितने सवाल आएंगे वो हमेशा उसका मल्टीपल होगा, हमेशा उसका मल्टीपल होगा। तो आपको करना क्या होगा, आप सीधे 31 का 115 में भाग दे दीजिए। तो 31 गुणे 3 3 और 3 3 9, तो 3 में 15, 5 में से 3 गया 2 और ये कितना मिला 2। तो आपका रिमाइंडर कितना है 22 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो सवाल नंबर ये 6 था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा। सवाल ये है कि 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 को यदि 36 से भाग दें तो बताइए शेष क्या है। बोला इसको यदि 36 से भाग दें तो शेष क्या है। चलिए करने का मेथड क्या है ध्यान दीजिए। देखिए माइनस है, ठीक है। आपने क्या किया, जब इसको माइनस को हटाया तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो गया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी।
अब ये लिखा है 683 की पावर 125 और ये लिखा है 647 की पावर 125। अच्छा, आपको ये अपने कुछ मैं आपको कुछ पॉइंट सिखाऊंगा, ये पॉइंट कैसे बनते हैं। यहाँ पर जो पावर है एक ऑड नंबर है, आपने क्या किया, इनके बेस का अंतर लिया, तो 683 और 647, तो 13 में से 7 गया 6 और ये कितना मिला आपका 7 में से 4 गया 3। तो ये जो नंबर होगा ये 36 से भाज्य होगा, ये इसके बेस के अंतर से डिविजिबल होगा और 36 से भाज्य होगा तो भाज्य है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका शेष क्या है 0। तो x की पावर n माइनस x की पावर या y की पावर n जो होता है x माइनस n से हमेशा भाज्य होता है। ये मैं आगे जितने भी पॉइंट हैं ये मैं आपको आगे सिखा दूंगा। एक्सरसाइज बी के जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है थोड़ा सा अच्छा है, आप हर पॉइंट लिखिए, नोट करिए और सारे क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये बोला है कि 527 की पावर 379 माइनस प्लस 473 की पावर 379 और 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166 के सार्वगुणज क्या हैं। तो बोला इसके सार्वगुणज क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो बेस है दोनों हैं और इसमें पावर जो है ऑड है, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है। कैसे क्या करना होगा, देखिए जब भी आपसे बोला जाए ना कि सार्वगुणज क्या है, आप क्या करिए उनके बेस को जोड़ लीजिए। आपने दोनों के बेस को जोड़ा तो आपको 1000 मिला, तो आंसर सार्वगुणज आंसर क्या है 1000, या 1000 से कटने वाला कोई ऑप्शन, बड़े से बड़ा सार्वगुणज तो आंसर क्या है 1000। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन देखिएगा। सॉल्यूशन आपको पूरा समझाया गया है, फिर भी मैं बोला कि मैं इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। अब सीट को पूरा पढ़िएगा, सीट में बहुत कुछ ऐसा दिया गया है जो आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लीजिए, 9 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया गया है ठीक सवाल है। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया, मतलब 84 से गुणा करा दिया, जिससे उसका आंसर 56 से अधिक आया। बताइए संख्या कौन सी है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। जैसे एक संख्या 25 है, गुणा कराना है 20 से, आपने इसको बदले हुए अंकों से गुणा करा दिया 20 से। पहले जो इसका उत्तर आना था 5000, अब जो इसका उत्तर आया 1040। पहले से ज़्यादा कितना आया, पहले इसका आंसर आना था 500, अब कितना आया 1040। पहले से ज़्यादा कितना आया 540, ठीक है। सवाल कैसे बनाएगा, एक संख्या को 25 से गुणा कराना था, लेकिन विद्यार्थी ने गलती से उसके बदले हुए अंकों से गुणा करा दिया, जिससे उसका उत्तर 540 ज़्यादा आया। बोलेगा संख्या क्या है, ठीक है। करने का मेथड क्या होता है, जिससे गुणा कराना था जो करा दिया दोनों का अंतर ले लीजिए। जिससे गुणा कराना था जो करा दिया दोनों का अंतर ले लीजिए। तो आपने दोनों का अंतर ले लिया, 27 हुआ, 27 से भाग दे दिया तो आंसर आ गया, वह संख्या 20 है। वैसे क्या करना है, 36 से गुणा कराना था, गलती से 84 से करा दिया, आप दोनों 34 से कराना था, 84 से करा दिया, आप दोनों का अंतर ले लीजिए, ठीक है। तो 36 और 84 का अंतर हुआ 50, आपने 50 से भाग दिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर 112। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 560/5 112। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 112, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका हो गया 112। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 केवल देख लीजिए, कह रहा है 23 की पावर 19, 19 की पावर 19, 23 की पावर 23, 19 की पावर 23 का सार्वगुणज क्या है। दोनों के बेस को जोड़ लीजिए, 23 और 19 दोनों के बेस को जोड़ लीजिए तो 23 और 19 कितना हुआ 42। तो आंसर 42 या 42 से कटने वाला कोई नंबर, तो इसका जो अगर बोला जाए सार्वगुणज अधिकतम तो आंसर क्या है 42, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट में आपको सारे सिखा दूंगा, ये अलजेब्रा का एक पार्ट है, मैं वहाँ पे आपको सारे इसके पॉइंट सिखा दूंगा, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बोला है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। देखिए ये होता है भाजक भागफल का 10 गुना, तो ये 10 गुना है भागफल का 10 गुना। आगे क्या बोला है, तथा शेषफल का 5 गुना है, तो ये क्या है, शेषफल का 5 गुना है। आगे बोला है यदि शेषफल 46 है, शेषफल कितना है, देखिए बच्चों अगर शेषफल 46 दिया है तो 46 का जो 5 गुना हुआ वो 230 हुआ। तो अगर 230 अगर ये हुआ और ये इसका 10 गुना था, तो अगर 10 का भाग दे दो तो ये क्या हो जाएगा 23। अब उसने पूछा भाज्य क्या है, वह संख्या क्या है, तो आपको मालूम है जब ये संख्या निकालनी है इसका गुणा इसमें प्लस ये, तो 230 गुणे 23, तो 23 का स्क्वायर कितना हुआ 529 जीरो और प्लस 46 तो कितना आ गया, तो ये हो गया 6 9 4 13, ये कितना 3 और ये कितना 5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन आपके 12 तक हो चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिएगा, कह रहा है 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को लेकर क्रमशः 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है, वे संख्याएं क्या हैं। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये आपको कैसे करना होगा, और बच्चों ये सवाल आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो 180 है, 197 है, 208 है और 222 है। तो मैं आपको करने का मेथड सिखा रहा हूँ, कैसे करना है, करना आपको ही होगा। ठीक है, देखिए पहले 3 का योग x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ा, अगले 3 y प्लस जेड प्लस ए को जोड़ा, अगला 3 तो z प्लस a प्लस x को जोड़ा, अगला 3 तो a प्लस x प्लस y को जोड़ा। अब इससे क्या होगा, इन तीनों का योग हमें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 बार x, 3 बार y, 3 बार z और 3 बार a का हमें मान मिल जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें से 180 माइनस कर लीजिएगा तो a का मान आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर लीजिएगा तो y का मान आ जाएगा, और आपके सारे मान ऐसे आते जाएंगे। तो करना क्या है, चारों का योग आपको मिल जाएगा। 3 के योग हमें सारे मालूम थे, माइनस कर लीजिए तो आपको चारों नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम में बच्चों आजकल ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, क्यों, उसने बोला ये संख्याएं क्या हैं, तो चारों संख्याएं बोलना ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आते थे। ठीक है, लेकिन आपसे वादा, फिर मैंने बोला कि आपसे वादा किया कि ए और बी दोनों पढ़ाएंगे, इसलिए मैं आपको बी एक्सरसाइज भी पढ़ा रहा हूँ। और बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं, लेकिन मैं बताऊँगा आपको सारे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, यदि एक संख्या 3 अंकों की है, इसका मान है 2a3 में 326 जोड़ने पर 5b9 प्राप्त होता है, जो कि 9 से पूर्णतः भाज्य है। तो बताइए 5a माइनस 2b का मान क्या है। क्वेश्चन ये पूछा है 5a माइनस 2b का मान क्या है। अच्छा बच्चों ये बताओ, कोई नंबर 9 से भाज्य कब होता है। तो 9 का नियम क्या होता है, जब किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 तो 9 से भाज्य है, 5 है, इसका मान जब 4 होगा तो ये 9 से भाज्य होगा। तो यहाँ से जो b का मान मिला, हमें कितना मिला 4, तो आपने b का मान 4 यहाँ पे रखा, तो ये हमें कितना मिला 8। अब हमें किसका मान चाहिए, a का। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये हमें 549 मिला, अब 326 को इस तरफ भेज दें, अब इसको माइनस करें, तो 9 में से 6 गया 3, ये कितना मिला 2, ये कितना मिला 2, तो ये मिला 2 2 3, तो a का मान कितना मिला 2, a का मान 2 यहाँ रखा, कितना मिला 10, 5 दूनी 10 और 10 में से 8 गया 2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। बहुत आसान सवाल था, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, अगला जो सवाल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बहुत सारे टाइप बनते हैं। फिर मैंने बोला जो मैंने सीट दी है उस सीट में मैंने इसके सारे टाइप लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना होगा, ठीक है। देखिए जो लोग नियम याद करते हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग नियम नहीं याद करते हैं वो कैसे करेंगे वो भी देख लें कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना होगा। सवाल ये, इससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। करने का मेथड, आप 3256 की पावर 683 लिखें प्लस 1 कर लें और इसकी भी पावर 683 लिखें और किससे भाग देना है 3256, ये तो पूरा कट जाएगा ना, और एक की पावर कुछ भी मिले 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर सम हो चाहे विषम, अगर पहले वाली संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 1 आता है। तो आपकी जो सीट है, फिर मैंने बोला जो नंबर सिस्टम की मैंने सीट दी है, अब उसको पूरा तैयार करिए ना, तो आपकी बुक के 90% से ऊपर सवाल, ये बुक में आरएस अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग आपकी सारी किताब के 90% से ऊपर क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, और बच्चों एक चीज़ और, जो आपको सीट कैसी लगी है कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। कमेंट क्या करना है, जो आपको वीडियो मिला है, अभी जो वीडियो यूट्यूब पे मिल रहा है, कुछ दिन बाद ये वीडियो ऐप से मिलना स्टार्ट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जो यूट्यूब से आपको वीडियो मिल रहा है उस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीट कैसी लगी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इसकी समीपतम संख्या कौन सी जो 97 से भाज्य है। तो बच्चों ये तो हमें करना होगा, 97 से भाग देंगे। देखो एक चीज़ याद रखिए, समीपतम में क्या करते हैं पहले ये समझा दें। जैसे एक संख्या है 40, आप इसे 9 से भाग दें तो 9 चौको 36, कितना मिला 4। तो बच्चों अगर बोला जाए कि 40 में क्या घटाएं कि संख्या 9 से कट जाए, तो जो रिमाइंडर बचता है वो घटाना होता है, लेकिन क्या जोड़ें तो इन दोनों का अंतर। अब बोला था 40 के समीपतम संख्या, तो आप चेक करो कि जोड़ना पास में है कि घटाना पास में है। जैसे यहाँ पे घटाना ये पास में है, 9 के पास में कौन सा है 4, तो 4 घटाना पास में है। तो समीपतम में चेक करते हैं घटाना पास में है कि जोड़ना पास में है। कैसे करोगे, सवाल ये है कि इसमें 97 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर जो मिला उसमें दोनों का रिमाइंडर और जिससे भाग दिया दोनों का अंतर ले लीजिए। फिर आप चेक करिए कि जोड़ना पास में घटाना जैसा भी है वो आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहा है 36920 में कम से कम क्या जोड़ें कि संख्या 137 से भाज्य हो जाए। तो 137 से उस संख्या में भाग दीजिए, जो रिमाइंडर मिला वो घटाना होता है, जो रिमाइंडर और 137 का जो डिफरेंस होगा वो आपको जोड़ना होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 434081 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए ताकि जो संख्या है वो 287 से भाज्य हो। तो आप 287 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें घटाना होगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 67 से भाज्य हो। तो बच्चों एक चीज याद रखना, छोटी से छोटी संख्या, जैसे बोला 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये होती है छोटी और ये होती है बड़ी। देखिए छोटी संख्या में 1 के बाद 0 और बड़ी संख्या में सभी 9, ठीक है। बड़े से बड़े में हमेशा घटाते हैं और छोटे से छोटे में हमेशा जोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, अगर बड़े से बड़े नंबर, जैसे ये जो नंबर था ये 4 अंकों था, अगर इसमें आप 1 भी जोड़ देंगे तो क्वेश्चन 5 अंकों का हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बड़े से बड़े में हमेशा घटाते हैं और छोटे में हमेशा जोड़ते हैं। तो करने का मेथड क्या होगा, 1 के बाद उसने बोला 6 अंकों की, 1 के बाद आपने 5 जीरो लिखे, 1 के बाद 5 जीरो लिखने के बाद आप इसे 67 से भाग दे दीजिए और जो रिमाइंडर मिलाना, रिमाइंडर और जिससे भाग दिया दोनों के अंतर को जोड़ते हैं। जोड़ते क्या हैं, शेषफल और भाजक के अंतर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप कर लेंगे क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो बोला है एक संख्या को 783 से भाग देने पर
48 शेष बचता है, 48 शेष बचता है। इस संख्या को 29 से भाग दें। तो आपको याद है मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि एक संख्या को जिससे भाग दिया होगा, आपके एग्जाम में 99.9% क्वेश्चन हमेशा उसका मल्टीपल बनेगा। तो आप केवल इसे 29 से भाग दे दीजिए और जो आपको बचा यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 11 से गुणा करने पर वो 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि प्रारंभ में 180 से कम थी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अगला है सवाल नंबर 22। तीन प्राकृतिक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है। तो बताइए वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करिए। अच्छा बच्चों ये बताओ, जैसे ये 2x माना, 3x माना, 4x माना, तो ये 4x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर, टोटल जो हुआ 25 और 9 29x स्क्वायर का मान दिया है 216। इससे आपने जब भाग 116 आपने जब 29 से भाग दिया तो 29 से भाग देने पर ये 4 बढ़ गया। x स्क्वायर का मान 4, तो x का मान 2। तो ये पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 6, तीसरा नंबर 8 और आपका क्वेश्चन है आंसर है 4, 6 और 8। ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूले बेस दिए गए हैं। फॉर्मूले बेस आप सभी को आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपके पास सबके पास क्वेश्चन शीट होगी या आपके पास बुक होगी। तो देखिए आपने क्या किया, 729 को a मान लिया, 187 को b मान लिया। तो फॉर्मूला क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर क्या आता है 2। आप सभी को मालूम है इसका आंसर क्या आता है 2, क्योंकि इसका मान क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कट गया। आपका आंसर क्या है 2। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है देख लीजिए। ये लिखा हमने a को मान लिया 824 को मान लिया a और जो b का मान है वो है 395 को मान लिया b। तो क्वेश्चन क्या लिखा है a क्यूब 824 गुणे 824 गुणे 824 माइनस क्या लिखा हुआ है b क्यूब अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो बच्चों आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी और अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कैंसिल, क्या बचा ए माइनस बी और जो ए का मान है वो कितना दिया गया है 824 और जो बी का मान है वो दिया है 395। आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया तो दोनों का डिफरेंस आ गया 429। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 429। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला जो सवाल आपको दिया गया है, अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। आपने 917 को a मान लिया और 283 को b मान लिया। तो ऊपर जो फॉर्मूला बना ये लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब और जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा है a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये मालूम है ये फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। कट गया, क्या बचा a प्लस b और a का मान हमें मिला था 917 और जो b का मान मिला था वो हमें मिला था 283। तो आपने दोनों को जोड़ लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर 1200। ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन थे सारे बहुत अच्छे सवाल थे। RS अग्रवाल एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन थे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको कम समझ में आए हों। जब आप आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा या अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जो इसके पॉइंट कम क्लियर हुए हैं वो सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आपको एक्सरसाइज ए के साथ बी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ए और बी दोनों पढ़ा दूँ। और मैंने बोला रेलवे का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप ये परेशान मत होइए कि सर 45 दिन ने बोला है, कोर्स कैसे समाप्त होगा। तो 45 दिन आप समझते हैं ना, मैं आपको 45 दिन की क्लासें दूंगा। 45 दिन का मतलब ये नहीं 45 दिन हो गए 1.5 महीने का बैच है, ऐसा नहीं है। अगर मैं शुक्रवार शनिवार नहीं पढ़ा रहा हूँ तो वो दिन काउंट नहीं है। तो 45 आपको क्लासें मिलने वाली हैं, ये आपकी 45 क्लासें हैं। ठीक है बच्चों।